साथ समाजवादी पार्टी के लीडर भी भारती जी हैं। भारती जी, आप पूरे चुनाव को, जाहिर है कि बीजेपी के साथ बहुत कड़ा मुकाबला है, भाजपा बहुत संगठित है, उनके साथ राष्ट्रीय नेतृत्व माने केंद्र सरकार भी है, संघ भी है और धार्मिक मुद्दे भी हैं। समाजवादी पार्टी को धार्मिक मुद्दों पर बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, राम मंदिर की बात करें या बाकी की बात करें। तो इस बार इन पहले चरण के चुनाव में समाजवादी पार्टी भाजपा के इन मुद्दों का किस ढंग से मुकाबला कर रही है? भारतीय जनता पार्टी से तो जनता मुकाबला कर रही है और इनके जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान विधायक है, वर्तमान सांसद है, वर्तमान मंत्री हैं, जनता उनको उनके क्षेत्र में ही नहीं घुसने दे रही है। यह बता रहा है कि जनता कितनी प्रताड़ित हो चुकी है और जनता इनकी धोखेबाजी से त्रस्त है और अब इन पे विश्वास नहीं कर रही है, इसीलिए इनको क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो या अन्य मंत्री और सांसद हो, कोई भी हो, दिनेश शर्मा जी का भी विरोध हुआ कई क्षेत्रों में। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ा नेता, छोटा नेता, कोई भी अपने क्षेत्र में घुसने में कामयाब नहीं हो पा रहा। इसीलिए इनके वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी जी ने भी मौसम का बहाना देते हुए अपनी बिजनौर की रैली जो है वो निरस्त करी थी, ये कहते हुए कि मौसम खराब है। जबकि आप मीडिया के साथियों ने और अन्य लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस बात को जाहिर किया कि वह अच्छा खासी मौसम था, धूप निकली हुई थी, किसी तरीके कोई मौसम में खराबी नहीं थी। तो ये दिख रहा है कि कितने इनके ऊपर हावी हो चुकी है जनता, कि जिसको इन्होंने झूठ बोला था, धार्मिक उन्माद फैला करके धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का जो काम किया था, होली दिवाली में बिजली आपूर्ति की झूठी बातें करी थी, कब्रिस्तान और शमशान की झूठी बातें करी थी, वो जनता ने इस कोविड काल में देखा कि ना ये शमशान में सही व्यवस्था दे पाए, ना ये कब्रिस्तान में सही व्यवस्था दे पाए, और उसी की नाकामयाबी दिख रही है। ये झूठ बोलने के इतने निम्न स्तर तक पे पहुंच गए कि इन्होंने ये तक हलफनामा दे दिया कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई, कोई भी मजदूर पैदल नहीं चला पूरे देश भर के अंदर। तो ये झूठ गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार देख रहा है और इनसे सवाल पूछ रहा है क्षेत्र में। भारती जी, मेरा सवाल यह है कि झूठ का राजनीति का चोरी दामन का साथ है, हर पार्टी झूठ के बगैर राजनीति कर नहीं सकती। लेकिन मेरा सवाल यह था कि जो धर्म के मुद्दों पर बीजेपी बढ़त बनाती थी, राम मंदिर का मुद्दा उसके साथ है, उसके साथ ये भी है कि किस तरह से उसने 370 धारा हटाई थी, किस तरह से वो मथुरा की बात कर रहे हैं, सपा को भी मथुरा की बात करनी पड़ी है, आप उसको किस ढंग से फेस कर रहे हैं, ये मेरा सवाल था। राघवेंद्र जी, धर्म की कोई बात ही नहीं है चुनाव में, जनहित की बात है, आज आदमी को रोजी रोटी की बात है, खाने पीने की बात है, सुरक्षित माहौल में रहने की बात है। हमने सरकार में रहते हुए डायल 100 जैसी सुरक्षित व्यवस्था दी थी कि पुलिस किसी तीव्रता से पीड़ित व्यक्ति के पास पहुंच सकती है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हाथरस जैसी घटनाओं को अंजाम दिया, कुलदीप सेंगर जैसे लोगों को संरक्षण दिया, और जब चुनाव की बात आई तो हमने चीरहरण का कारनामे देखे इन लोगों के कि कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया इन लोगों ने। तो जनता ये सब चीजें देख रही है। हमारा मुकाबला किसी धर्म से नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी आड़ लेती है कि अगर धर्म सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी से सुरक्षित है, देश अगर सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी से सुरक्षित है। ये आड़ लेने वाली बातें, जबकि आपकी बात के साथ कि धर्म मध्य प्रदेश में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा अयोध्या में किस तरीके से जमीन घोटाले। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मौका दूंगा आपको बहुत सारी बात करने का, कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई कमी नहीं है। भारती से पूछता हूँ, भारती जी एक बात मैं पूछूंगा, हालांकि वो आपकी पार्टी का जो मर्यादा है दलगत वो आपको अनुमति नहीं देगी, लेकिन इस पूरे चुनाव में चूंकि आप सरकार में नहीं थे, इस पूरे 5 साल में कुछ एक आध दो अच्छे काम किए जिनका आप उल्लेख कर सकते हो, साहस के साथ जरूर बताइए कि यूपी की सरकार ने, योगी की सरकार ने ये 2 काम, एक काम अच्छा किया था, बाकी 99 काम खराब किए थे, कुछ ऐसा कुछ बता पाए? इन्होंने केवल एक अच्छा काम किया है कि समाजवादी सरकार में जो काम चालू किए गए थे उनके फीते काटे हैं और अपना कोई काम नहीं जनता को दे पाए। ये बड़ा दुर्भाग्य रहा, 5 साल में जनता का समय बर्बाद किया। दूसरा विशेष बात है जो आपके पत्रकार साथी और उमेश वर्मा जी ने भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, मध्य प्रदेश से बैठ के उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश में बैठ के उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूं। तो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात आती है तो केंद्रीय सरकार के अधीन आता है एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो बताती है कि देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा क्राइम अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में हुए, योगी सरकार में हुए। उसके बाद मानव अधिकार आयोग
जो केंद्र सरकार के अधीन आता है, वो मानव अधिकार आयोग। चलिए मैं एक चीज देश भर में किसी को दिए, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, बहुत माफी ऑर्डर की बात करते हैं। कुलदीप सेंगर, समय कम है, साबित करने के लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। जब कोर्ट ने न्याय दिया तब जाकर के न्याय मिल पाया पीड़िता को। तो ये लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ये है कि मुख्यमंत्री खुद अपने मुकदमे वापस लेते हैं, उप मुख्यमंत्री के मुकदमे वापस लेते हैं। भारती जी, एक सवाल मेरा, दंगे कितने ज्यादा और कितने कम हुए, इस पर भी आप रोशनी डालें। करने वाले सत्ता में, दूसरी सहारनपुर का दंगा अगर आपको याद हो, जिसमें एसएसपी को अपने घर के बाहर पीछे से सुरक्षा कर्मी को, परिवार को निकालना पड़ता है। चलिए मैं पूछता हूं, न्याय मिल पाया क्या? बिल्कुल, क्या उत्तर प्रदेश के सांसद को चलिए आपकी बात पूरी, समय कम है। उमेश जी, आपने सुना भारती जी को, आपकी प्रतिक्रिया?